Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of PSM or community medicine. So after completing the ancient medicine, recent medicine, how the medicine is getting developed and what is the role of the community medicine or PSM in field of medicine, we are now going to understand the health and disease. बीमारी को रोकना है हमको, हेल्थ को प्रमोट करना है। इसके लिए पहले समझना जरूरी है कि डिसीज क्या होता है और डिसीज को समझने के पहले हमें यह समझना है कि हेल्थ क्या होता है। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द चैप्टर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट था, ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, यस, दैट वाज जस्ट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज। अगर किसी आदमी में कोई बीमारी नहीं है तो उसे हेल्थ कहा जाता था। यस, दिस वाज नोन एज हेल्थ, ओनली द एब्सेंस ऑफ द डिसीज। बट नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यस, बट ऑलवेज देयर इज द चेंजिंग कॉन्सेप्ट। जितने भी डॉक्टर्स थे, फिलोसोफर्स ऑफ द डिसीजेस थे, वो इसके ऊपर डिस्कशन किया करते थे और उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए। यू कैन गो, यू कैन फॉलो आवर पार्क टेक्स्ट बुक, वहां पर आपको कई सारे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। हमेशा एक चेंजिंग कॉन्सेप्ट बना रहा और इसमें सबसे पहले आया हमारा बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट फर्स्ट। यस, ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यही कहता है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज इज नोन एज हेल्थ। इस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ने हमारा जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था इसको प्रॉपर फॉलो किया। फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट द मेडिकल प्रोफेशन व्यूड, मेडिकल प्रोफेशन ने देखा कि इस कॉन्सेप्ट के अंडर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस, हमारी बॉडी है जिसमें डिसीज होती है और इसको ठीक करने वाला आदमी कौन होता है? डॉक्टर। तो इसको कंपेयर किया और लोगों को समझाया कि बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन। यस, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह जिसमें अलग अलग काम चल रहे हैं। एंड डिसीज इज नथिंग, इट इज कंपेयर टू द ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। मशीन में बीच बीच में खराबी हो जाती है जो कि डिसीज के इक्विवेलेंट है। और डॉक्टर क्या है? यस, डॉक्टर रिपेयर्स टू मशीन, यानी कि डॉक्टर एक मैकेनिक है जो बिगड़ी हुई मशीन को ठीक करता है। इन द सेम वे, यस, बॉडी इज नॉर्मल सिचुएशन, डिसीज इज एबनॉर्मल सिचुएशन एंड डॉक्टर इज रिपेयरिंग द body and making free from the disease. Okay, yes, so this is our biomedical concept. Now further try to understand. ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक थे। ये बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट था जो हर आदमी को समझ में आता था, लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे? सी हियर, द environment, society, social, psychological, culture, there are the different other determinants। ये सभी डिटर्मिनेंट्स हैं। यस, अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, भले ही हम हेल्दी हैं लेकिन आसपास का इन्वायरमेंट ठीक नहीं, वहां खूब पॉल्यूशन है, तो क्या हम हेल्दी बने रह सकते? नहीं। हमारे सराउंडिंग की सोसाइटी मान लो प्रॉपर नहीं है, यहां रहने वाले लोग हेल्दी नहीं हैं, तो क्या हम हेल्दी रह सकते? साइकोलॉजिकल, अगर हमारे सराउंडिंग में खूब स्ट्रेस है, हम खुद स्ट्रेस ले रहे हैं, बॉडी ओके है, तो क्या हम हेल्दी हैं? कल्चर, अगर हम कुछ ऐसे कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं जो डिसीज आगे चलकर पैदा कर सकते हैं, तो क्या हम खुद को हेल्दी मान सकते हैं? नहीं। दीज आर द डिफरेंट अदर एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ। यस, ड्रॉबैक ये था, दीज ऑल द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ can't described by, remember,
बाय आवर दिस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इस कारण से, सो नाउ डिस्कशन अबाउट our these different environmental or ecological, psychological, social, cultural aspect of the health started। अब लोग इनके बारे में भी सोचने लगे। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यू विल सी दैट इज अवर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, यस, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजी हमारे सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो क्या कहता है, हेल्थ और डिसीज के बारे में। हेल्थ ये कुछ और नहीं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट है, जबकि डिसीज कुछ और नहीं, ये डिस इक्विलिब्रियम स्टेट है। यस, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके साथ हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में बनी हुई होती है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। तो ये एक हेल्थ की सिचुएशन है। और जब भी हमारी बॉडी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ या फिर बाहर के साथ इम्बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाती है तो डिसीज के मैनिफेस्टेशन होते हैं। नाउ सी हियर, ये जो फेस है डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम, इट इज अवर कंटिन्यूअस एडाप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। यस, मौसम आ रहे हैं, मौसम जा रहे हैं, कभी बाहर ठंड बहुत ज्यादा होती है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कभी बरसात होती है, इन्फेक्शन कभी बढ़ता है कभी कम होता है, लेकिन इन सभी के साथ हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम, एक एडाप्टेशन मेंटेन करते हुए चलती है। ओके, नाउ व्हाट यू विल सी, यस, टू environment etc is also very important। तो हमारी पार्क की टेक्स्ट बुक कहती है कि हेल्थ और डिसीज, यस, याद रखेंगे, हमेशा वहां पर एक इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बना रहता है। यस, रिमेंबर अकॉर्डिंग टू इट, इफ देर इज अ गुड इन्वायरमेंट देन गुड हेल्थ इज पॉसिबल। तो यही जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसे हम कह रहे हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपने बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं था, इसमें अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ नहीं थे, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इन्वायरमेंट का इंक्लूड किया गया। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ ये भी आया। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज psychological concept। Fine, so we are going to look for this psychological concept, again try to understand। सबसे पहले हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ, तो ट्रेडिशनल, ये पुरानी चीजें थी, उसी को अडॉप्ट किया गया बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में, उसी को ही फिर अडॉप्ट किया गया, उसमें कुछ संशोधन किए गए, कुछ जो चीजें इंक्लूड नहीं थी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में लाया गया, उसमें कुछ चीजें नहीं थी उसको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में लाया गया। ये क्या कहता है, सी हियर, इट इज सेइंग दैट health is not only biomedical phenomenon। ओके, ये सिर्फ बायोमेडिकल बैलेंस नहीं है कि हमारी बॉडी एक मशीन है और इसमें ब्रेक डाउन होता है और डॉक्टर उस मशीन का मैकेनिक है, ऐसा नहीं। ओके, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है यस, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये डिपेंड करता है पीएससी पे। ओके, पब्लिक वी से ऑलवेज पीएससी एग्जाम, तो ये पीएससी पे डिपेंड करता है। ओके, व्हाट आर दिस पीएससी, वन निमोनिक फॉर ऑल ऑफ यू। थ्योरी में आपको ये सभी चीजें डिस्क्राइब करनी होती है, और सबसे पहले जब आपकी कम्युनिटी मेडिसिन की क्लासेस चलेंगी तो आपको हेल्थ और उसके कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, दैट्स व्हाई वी आर डिस्क्राइबिंग। यस, व्हाट यू टू रिमेंबर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में, तो हम हेल्दी नहीं हो सकते। एज फॉर यू टू रिमेंबर सोशल फैक्टर,
हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसी है, सोसाइटी कैसी है, पड़ोसी बहुत झगड़ालू है तो कभी भी वो हमारे हाथ पैर तोड़ सकता है। ओके, हम हेल्दी नहीं रह सकते, वो हमें स्ट्रेस दे सकता है। सी फॉर रिमेंबर कल्चरल फैक्टर, अगर हमारा कल्चर ही कहता है कि खूब शराब पियो, खूब शराब पियो, तो याद रखिए ये कल्चर भी गुड नहीं है। पी फॉर यस पॉलिटिकल फैक्टर, अगर मान लो पॉलिटिक्स सही नहीं हो रही है, सरकार बार बार गिन रही है, बन रही है, टूट रही है, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े दंगे हो रहे हैं, ज्यादा पैसा जो है वो आर्मी में जा रहा है और हेल्थ सिस्टम पर कम पैसा खर्च हो रहा है, तो ये सारी चीजों का बैलेंस होना कौन डिसाइड करेगा? पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी। यस, ई फॉर रिमेंबर इकोलॉजिकल फैक्टर। ओके, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये कई सारे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। ओके, so these all are different our concept। तो रिजल्ट क्या हुआ? धीरे धीरे आपको हर चीज में इंप्रूवमेंट मिलता है। तो अब क्या हुआ? ओके, ये जितनी भी चीजें थी सब बकवास थी। नाउ बेस्ट कॉन्सेप्ट, अब सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आता है, और ये क्या है? दैट इज अवर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट? होलिस्टिक, यस, इसने हर चीज को इंक्लूड कर लिया। ये कहता है कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट प्लस इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट प्लस अवर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सभी को आपको इंक्लूड करना है, जितने भी फैक्टर है सबको इंक्लूड करना है, क्योंकि एवरी फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द अवर हेल्थ। ओके, सो यू विल सी इन द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट what you have to remember, above all concepts and factor, हम कह रहे हैं पीएससी पे ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी तक आपने पढ़े और जितने फैक्टर पढ़े सबको इंक्लूड कर लिया। ओके, इंक्लूडेड। अब आपको क्या याद रखना है इसके अकॉर्डिंग? यस, हेल्थ क्या है? इट इज साउंड माइंड इन, एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में होता है। साउंड माइंड इन, यस, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इन साउंड बॉडी। तो स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में होता है, और स्वस्थ शरीर कहां रहेगा? एक साउंड फैमिली में, यानी कि हेल्थ के लिए एक अच्छी फैमिली होनी भी जरूरी है। अगर फैमिली में खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप हेल्दी नहीं माने जा सकते। और फैमिली कहां होगी? इन्वायरमेंट में। तो साउंड इन्वायरमेंट ये भी इंक्लूड करना है। सो दिस इज नाउ द हेल्थ कॉन्सेप्ट, सारे फैक्टर इंक्लूड किए। और नाउ व्हाट इज द हेल्थ? हेल्थ इज द साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, साउंड फैमिली एंड साउंड एनवायरमेंट। तो इसने हर फैक्टर को अपना इंक्लूड कर लिया। ओके, सो इट इज